हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसटीवी विशेष पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, सरकारी पाठशाला एक नया लुटेरा। ये जो थंबनेल है ये स्पेशली मैंने यूपीएसआई बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और उसको देखते हुए मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों की सरकारी पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में। आप लोगों को पता होगा कि ये जो सरकारी पाठशाला यूट्यूब चैनल है, इसने सबसे पहला जो काम किया था वो था एग्ज़ामपुर को गाली दिया इन्होंने। एग्ज़ामपुर आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा चैनल है, विवेक सर का चैनल है, और इस चैनल को इन्होंने गाली दिया जबकि इन्हीं के साथ शुरुआत इन्होंने की। इनका जो काम होता था, ये जो अपने जब चैनल बनाते जब ये वीडियो बनाते थे सरकारी पाठशाला वाले, तो इन्हीं का फ़ोटो, इन्हीं का बैनर और काफ़ी चीज़ें इन्हीं के इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद इन्होंने फिर इन्हीं को गाली देना शुरू कर दिया। उसके बाद एग्ज़ामपुर के बाद अगर हम बात करते हैं, सरकारी पाठशाला ने एक कैंपेन चलाया था, और इस कैंपेन में किया क्या इन्होंने कि जो स्टूडेंट की भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, और कैंपेन के बाद ही तीसरे ही दिन ये एक पेड कोर्स अपना लॉन्च कर देते हैं। देखिए, मतलब कैंपेन चलाया और कैंपेन चलाने के तीसरे दिन ही अपना इन्होंने एक पेड बैच लॉन्च कर दिया। अच्छा, ये कहते हैं बार बार एनएसईआईटी के बारे में। एनएसईआईटी के बारे में ये जो बार बार कहते हैं उसके बारे में भी ज़रा आप सुन लीजिए, इनकी कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई है, कितना ये जानते हैं एनएसईआईटी के बारे में। ये जो कंपनी है, इस कंपनी के नाम पे ये फ्रॉड कर रहे हैं। किस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं? बोलते हैं कि ये जो कंपनी है इसका हमने पेड बैच बनाया है, स्पेशली इसी को टारगेट करके बनाया है। ये किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है उसको इन्होंने टारगेट किया है, बताते हैं, ये इनका ऐसा दावा है। और एनएसआईटी कंपनी अभी तक हुआ क्या है कि इसके बारे में कोई रियल जानकारी किसी को नहीं है, किस तरीके के पेपर बनाती है, और स्पेशली यूपीएसआई के लिए, जो कि एक बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी चर्चित वैकेंसी है, और इसका पेपर का जो पैटर्न अभी तक रहा है उसको लेकर लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो एनएसईआईटी कंपनी के ब्लॉग में जाकर ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने दिखाया है। ध्यान दीजिए, एनएसईआईटी के ब्लॉग में जाकर, ये ब्लॉग में इसके गए हैं और इसके ब्लॉग में जाकर इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाया है, जो कि कहीं है ही नहीं। इन्होंने खुद ही लिख डाला, एनएसईआईटी के ब्लॉग खुद ही लिख डाला इन्होंने, खुद ही ये क्या कहते हैं उसके मालिक बन गए हैं। ये सोचिए आप, ब्लॉग एनएसईआईटी के फ्रंट पेज पर जाकर उन्होंने खुद ही ब्लॉग लिखा, और ये एक फर्जी ब्लॉग इन्होंने यहाँ तक बना डाला। आप ये कहिए कि फर्जी ब्लॉग भी बना डाला, और बोल दिया कि ये एनएसईआईटी का ऑफिशियल पेज है और इस पर ये इस प्रकार की नोटिस डली हुई है। आगे अगर हम बात करते हैं इनके कोर्स की बात, थोड़ा सा इनके कोर्स के बारे में भी आप जान लीजिए। मैं स्पेशली, देखिए, मेरा यहाँ पर कोई ऐसा इनिटेशन नहीं है सरकारी पाठशाला को लेकर, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यूपीएसआई की एक बड़ी वैकेंसी है, और आप लोग काफ़ी पिछले 1.5 सालों से लगातार इसका वेट कर रहे हैं, और आपका भविष्य है ये, ठीक है, आप लोगों का भविष्य है। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहें कि कहाँ से आप क्या करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो कोर्स इन्होंने एनएसईआईटी के लेवल का तैयार किया है, और ये लेवल जिस लेवल के बारे में किसी को नहीं पता है वो इनको पता है, और इन्होंने बाकायदे पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। मतलब पहले से ही इनको पता था कि ये सारी चीज़ें घटने वाली हैं। और इसके बाद बात करते हैं, ये 2017 यूपीएसआई सेलेक्टेड कैंडिडेट अपने आप को बताते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि ये 2017 में यूपीएसआई के लिए ये कैंडिडेट रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं कि हम सेलेक्टेड हैं, तो ऐसा नहीं है, सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है। अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट होते तो अभी तो 2017 के यूपीएसआई वाले बैच के जो बच्चे हैं वो अभी तो जो मतलब ट्रेनिंग कर कर लौट रहे हैं, और लगातार आप देख रहे होंगे कि इनके वीडियोज़ आ रहे हैं। तो ऐसे कैसा पॉसिबल है कि ये वीडियो भी बना रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं? इतना
समय आपके पास नहीं होता है। और आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे बात करें इसके बारे में, मैंने आपको जानकारी बता ही दी कि पेड कोर्स NSE-IT लेबल का इन्होंने लॉन्च ही कर दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेबल इनको पहले से पता है, सारी जानकारी इनको, मतलब ये खुद बना रहे हैं ऐसा लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं 2017 UPSI सिलेक्टेड। मैंने आप लोगों को बताया है कि 2017 में सिलेक्टेड बताते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, ये कैंडिडेट रहे हैं। सिलेक्शन का इनका कुछ अता पता नहीं है कि सेलेक्ट हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई पता नहीं। इनको खुद भी पता नहीं है कि ये सिलेक्टेड हैं कि अनसेलेक्टेड हैं। इसके बाद पहले अपने आप को मैथ्स और रीजनिंग का, पहले ये क्या करते थे, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते थे, और मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते 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 अचानक से क्या हुआ कि ये पॉलिटी और मूल विधि के विशेषज्ञ बन गए हैं। आप बताइए, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है क्या कि पॉलिटी और मैथ्स, पॉलिटी और मूल विधि का कोई बन जाता है एक्सपर्ट? भाई मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग के बारे में पता है तो मैथ्स ही रीजनिंग जानेंगे ना आप। ठीक है, आप, ये बात और होती है कि आपने तैयारी किया है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, और उसके बिहाफ पर आप थोड़ा बहुत गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सपर्ट कहना ये तो बिल्कुल गलत है। आप तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको क्या है, आप तो कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो बच्चे अपना साल 2 साल का समय दे रहे हैं इस पर, उनके साथ क्या होगा? इसलिए मिस गाइड कर रहे हैं। आप लोग ऐसे मिस गाइड मत होइए, ये आपका भविष्य है, आपकी वैकेंसी, आपके परिवार, आपके घर वाले आपसे एक आशा लगा कर रखे हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है कि जहाँ से भी पढ़िए, एक बिलीबल सोर्स से पढ़िए, जहाँ से रिलेबल हो जो सोर्स, वहाँ से आप अपनी तैयारी को पूरा करें। इसके बाद आप लोगों के लिए एक बात और है कि मैं एक साफ शब्दों में इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सही सही कहें तो मार्केट के नए लुटेरे हैं, और इनसे आप सावधान रहिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि एग्ज़ामपुर कम से कम इनसे बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ामपुर के विवेक सर वो ऑलरेडी टॉपर रह चुके हैं UPSI का, तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर ही आपको वो गाइड कर सकते हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।